एम्पायरमेंट के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस थर्ड एपिसोड की शुरुआत करते हुए मैं आप सबसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम हर रूल फॉलो करते हो, फिर भी तुम ही लाइन में क्यों खड़े होते हो, तुम ही फॉर्म क्यों भरते हो, तुम ही प्रूफ क्यों दे रहे हो और सिस्टम बस देख रहा है। और फिर कोई कहता है सिस्टम तुम्हें दबाने के लिए नहीं बना, पर तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं बना। हाँ, ये बात बिल्कुल कड़वी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। और मैं सिस्टम को कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आज मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि सिस्टम का डिज़ाइन किसके लिए काम करता है और किसके लिए नहीं। हमें बचपन से कहानी सुनाई जाती है, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, रूल्स फॉलो करो, सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। पर रियल लाइफ में क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा पेपर वर्क होता है। जो चुपचाप फॉलो करता है उसको सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मतलब सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छे हो या बुरे। सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि तुम उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हो या नहीं। तो आज का सिस्टम डंडे से कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि आज का सिस्टम पेपर से कंट्रोल किया जाता है। और पेपर से किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए मैं पेपर वर्क के कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट 1 है फॉर्म। फॉर्म एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और काम का पर्पस। सिंपल लगता है, पर हर ऑफिस का अपना एक अलग फॉर्म होता है। अगर गलत फील्ड भर दी या जगह मिस हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर पिन कोड गलत लिखा है, DOB मिसमैच है, वापस भेजना पड़ता है। पॉइंट 2, प्रूफ। फॉर्म के साथ प्रूफ्स अटैच करने होते हैं। प्रूफ्स का मतलब है कि आप जो क्लेम कर रहे हो वो सच है या नहीं। आइडेंटिटी प्रूफ्स, एड्रेस प्रूफ्स, इनकम प्रूफ्स, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस डिमांड करते हैं। मान लो कि आपके पासपोर्ट फोटोकॉपी, आधार, यूटिलिटी बिल अटैच करना पड़ते हैं और इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। अब पॉइंट 3 यहाँ पर आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब ऑफिसर या सिस्टम चेक करेगी फॉर्म और प्रूफ मैच करते हैं या नहीं। अब यहाँ पर प्रोसेस स्लो हो जाती है। ऑफिसर का टाइम लिमिटेड होता है, क्यू लंबी होती है। जैसे आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया, पर ऑफिसर को मैनुअली चेक करना पड़ता है अगेंस्ट डेटाबेस। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर बाद में लगता है कि सिस्टम स्लो है। अब यहाँ पर पॉइंट 4 आता है सिग्नेचर। फॉर्म और वेरिफिकेशन के बाद सिग्नेचर का स्टेप होता है। सिग्नेचर एक तरह का अप्रूवल है। अगर सिग्नेचर नहीं है फॉर्म पर तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और सिग्नेचर अगर गलत ऑफिसर से करवा लिए तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बैंक अप्रूवल फॉर्म है, ऑफिसर ने साइन ही नहीं किया, तो फिर दोबारा सबमिट कीजिए। तो ये छोटी चीज़ लगती है पर प्रोसेस होल्ड कर देती है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 5 आता है स्टैम्प। तो स्टैम्प स्टेप में ऑफिसर अपना ऑफिशियल स्टैम्प लगाते हैं। ये स्टैम्प प्रोसेस का लीगल कंफर्मेशन होता है। अगर स्टैम्प मिस हो गया तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट में स्टैम्प है ही नहीं, तो क्या डॉक्यूमेंट काम करेगा? तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम और पेशेंस ख़त्म हो जाता है। अब एक पॉइंट 6 आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, और वो है रीवेरिफिकेशन। अगर सिस्टम को लगता है कि कुछ मिसमैच है या प्रूफ पुराना है या ऑफिसर ने मिस किया है कुछ, तो दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब फिर से फॉर्म्स, फिर से प्रूफ, फिर से सिग्नेचर और फिर से स्टैम्प्स। तो ये साइकिल रिपीट होती है जब तक सिस्टम सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन में ओल्ड रिकॉर्ड मिसमैच है, दोबारा सबमिशन करना पड़ेगा। लोग फ्रस्ट्रेशन में कहने लगते हैं कि सिस्टम हमारे खिलाफ है शायद, जबकि रियलिटी ये है कि सिस्टम इनडिफरेंट है, सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा है। तुम्हारा काम अगर गलत हो सकता है, पर अगर फाइल सही है तो काम हो जाएगा। और अगर तुम्हारा काम सही है पर फाइल अधूरी है तो तुम साल भर भागते रहते हो। सिस्टम सच नहीं मांगता, सिस्टम प्रोसेस कंप्लायंस मांगता है। मेरे सेकंड एपिसोड पर एक कमेंट आया था और मैं उसको इस वीडियो में दिखाना भी चाहूँगा। तो एक हमारे भाई थे, उन्होंने मेरी सेकंड एपिसोड पर एक कमेंट किया था कि सिस्टम इनडिफरेंट है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर सवाल ये है कि इनडिफरेंट है क्यों? क्योंकि सिस्टम का काम इंसाफ करना नहीं है। सिस्टम का काम है ऑर्डर मेंटेन करना। ऑर्डर के लिए फीलिंग्स हटा दी जाती हैं, एम्पैथी हटा दी जाती है, और जब एम्पैथी हटा दी जाए तो सिस्टम ठंडा हो जाता है। तो ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का नेचर है। और तुमने नोटिस भी किया होगा, जो ज़्यादा समझता है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान लॉजिक एक्सपेक्ट करता है,
पर सिस्टम लॉजिक से चलता ही नहीं है, सिस्टम तो प्रोसीजर से चलता है। तुम बोलते हो मैं तो एलिजिबल हूँ, पर सिस्टम बोलता है फॉर्म नंबर 17B लेकर आओ। तुम बोलते हो सारे प्रूफ तो दे दिए मैंने, पर सिस्टम बोलता है फॉर्मेट ही गलत था आपका। हम सिस्टम से लड़ते कैसे हैं? गाली देकर, गुस्सा करके, इमोशनली रिएक्ट करके। और सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है साइलेंस, क्योंकि सिस्टम इमोशंस समझता ही नहीं है। तो सिस्टम को गुस्सा नहीं हरा सकता। सिस्टम को अगर कुछ हरा सकता है तो वो है समझ। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए आगे निकल जाते हैं। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं होते, बस उन्हें पता होता है कि कौन सा काम कब और कहाँ पर करना है हमें। मैं इसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किस फॉर्म में क्या लिखना है, किस काउंटर पर कब जाना है, किस रूल का लूप होल कहाँ पर है। तो ये करप्शन नहीं होता, ये सिस्टम लिटरेसी होती है। तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड में एक और कमेंट भी आया था। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि धर्म बदलू अंबेडकर जी अंग्रेज़ों से क्यों नहीं लड़े, उन्होंने अंग्रेज़ों के कानूनों को क्यों कॉपी पेस्ट किया। और इस कमेंट का जवाब देने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि अंबेडकर जी अंग्रेज़ों से क्यों नहीं लड़े। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का फोकस ब्रिटिश से लड़ना था ही नहीं, उनका फोकस था इंडियन सोसाइटी के अंदर के सिस्टमिक इनजस्टिस को तोड़ना। क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, प्रॉब्लम वो सिस्टम था जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी रह सकता था। और हम समझते हैं कि हर फ्रीडम मूवमेंट तलवार से ही लड़ा जाता है, बल्कि सच तो ये है कि हर फ्रीडम मूवमेंट तलवार से नहीं, कुछ मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से भी लड़े जाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आता है कि ब्रिटिश लॉज कॉपी पेस्ट क्यों किए। तो ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कहना कि ब्रिटिश लॉज कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो ये सच है, पर ये आधा सच है। अभी मैं इस बात को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक नाइफ होता है, नाइफ एक ऐसा हथियार होता है जिससे आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, और नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर अगर हम उसको फायदे की नज़र से देखें तो किचन में सब्जियां काटने के काम में भी आता है, और कहीं हम खतरे की जगह पर हैं तो हम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं उससे। तो इसी तरह सच ये है कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम को टूल की तरह यूज़ किया गया, जैसे कि कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल के लिए बनाया था। अब अंबेडकर जी ने सोचा अगर ये टूल्स पावर के लिए यूज़ हो सकते हैं तो क्या इन्हें राइट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो तलवार छीन ली जा सकती है, लेकिन सिस्टम को तभी बदला जा सकता है जब उसके रूल्स बदले जाएं। अब यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आता है, धर्म बदलो वाली बात क्यों कही। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए धर्म एक पर्सनल चॉइस का सवाल था, पॉलिटिकल अटैक का नहीं। उनका कहना था अगर कोई सिस्टम आपको बराबरी नहीं दे सकता तो उस सिस्टम से बाहर निकलना भी एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो सकता है। तो ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये उन्होंने सोशल डिग्निटी के हक में बोला था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ब्रिटिश सिस्टम को क्यों कंटिन्यू किया गया। ब्रिटिश गए, लेकिन उनका बनाया हुआ मैकेनिज्म इसलिए रह गया क्योंकि एक नए देश को चलाने के लिए हमें एक तुरंत रेडी सिस्टम चाहिए, और वो आज़ादी के बाद था नहीं, इसलिए इसी सिस्टम को कॉपी किया गया। अगर एक बिल्डिंग में वायरिंग ऑलरेडी लगी है तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि उसकी वायरिंग को निकालें फिर दूसरी वायरिंग लगाएं। तो पहले हम उसी वायरिंग को चला कर देखेंगे, यूज़ करेंगे, फिर धीरे धीरे रिपेयर करेंगे, और यही काम इंडिया ने भी किया। इसलिए आज भी हम फॉर्म्स, प्रूफ्स, वेरिफिकेशन में फंसे हुए हैं। अंग्रेज गए पर मैकेनिज्म इवॉल्व होने में बहुत ही स्लो रहा है। तो ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है, ये सिस्टम की इनर्शिया है। अब हर कोई कहने लगता है सिस्टम बदलो, सिस्टम तोड़ो, पर सच ये है सिस्टम तोड़ने वाले कम जीतते हैं, सिस्टम समझने वाले ज़्यादा जीतते हैं। सिस्टम बदलने से पहले सिस्टम को पढ़ना और समझना पड़ेगा। सिस्टम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर सिस्टम तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। वो बस वही काम करता है जैसा उसे डिज़ाइन किया गया है। अगर तुम सिस्टम को गाली देते रहोगे तो एक ना एक दिन थक जाओगे, और अगर सिस्टम को समझने लगोगे तो सर्वाइव कर जाओगे। तो मैं इस एपिसोड 3 में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप सिस्टम से लड़ रहे हैं या सिस्टम को समझ रहे हैं? प्लीज़ ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं हूँ एम्पावरमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।